नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे कल जो डेवलपमेंट हुई और कुछ बातें जो आज होने जा रही हैं। उसमें एक पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाली यूट्यूबर की भी बात की जाएगी और जो पाकिस्तान ने एयरबेस पर हमले की बात कबूली है उसके विषय में भी बात करेंगे। और ट्रंप साहब एक बार फिर से सीज फायर पर अपने पिछले बयानों से पलटते हुए नजर आए। अब ये कल की बात है, अमित शाह साहब ने बयान दिया है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर घुसकर मारने की शक्ति है, कैपेबिलिटी है। इसीलिए भारत ने 100 किलोमीटर अंदर जाकर आतंकवादी ठिकानों पर आक्रमण किया और वो कामयाब रहा। और दूसरी खबर है कि पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाली महिला यूट्यूबर की गिरफ्तारी भी की गई है। आज के कुछ इवेंट्स जो होने वाले हैं, भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच बातचीत होगी और सीज फायर को आगे बढ़ाने पर चर्चा हो सकती है। और रोम के अंदर पोप लियो, जिनका शपथ ग्रहण समारोह होना है, उसमें कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होने जा रहे हैं। तो शाह साहब ने बोला है कि हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान के अंदर जाकर 100 किलोमीटर घुसकर मारा है। हमने पाकिस्तान की इस स्टेटमेंट का कि हम न्यूक्लियर कंट्री हैं, इस बात की परवाह नहीं की गई, क्योंकि भारत भी अपने आप में एक बड़ी न्यूक्लियर ताकत है। गृह मंत्री ने कल गांधीनगर के कोलवाड़ा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि हमारी सेनाओं ने 100 किलोमीटर अंदर घुसकर आतंकवादियों के 9 ठिकानों को तबाह कर दिया। इसके अलावा 100 से ज़्यादा आतंकी इस आक्रमण में मारे गए। पाकिस्तान ने कच्छ से लेकर कश्मीर तक हमले का दुस्साहस किया, परंतु उनकी एक भी मिसाइल भारत में नहीं गिरी। हम न्यूक्लियर हमलों से जो खतरा है उनसे हम नहीं डरते। शाह 2 दिन के दौरे पर गुजरात पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि पीएम बनने के बाद 3 हमले हुए हैं। पीएम ने तीनों ही आतंकी हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। उनमें काफ़ी प्रमुखता लिए हुए उड़ी का सर्जिकल स्ट्राइक है। पुलवामा हमले के बाद जो एयर स्ट्राइक किया गया वो भी प्रमुखता से लिया जाता है। और अब ताज़ा तरीन ऑपरेशन सिंदूर से आतंक के आकाओं का जो हेडक्वार्टर था, जो उनका मेन बेस था, उसको ही उड़ा दिया गया है। अब ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय डेलीगेशन में जो बाहर जा रहा है, शशि थरूर के नाम पर कांग्रेस को एक्सेप्टेंस नहीं है। डेलीगेशन को लीड करने वालों में भारतीय जनता पार्टी के रविशंकर प्रसाद, वैजयंत पांडा, जेडीयू के संजय कुमार झा, डीएमके के कन्नी बोजी करुणानिधि, एनसीपी की सुप्रिया सूले, शरद पवार गुट की हैं ये, और शिवसेना शिंदे गुट के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बेटे हैं श्रीकांत शिंदे, जो एमबीबीएस भी हैं, जो डॉक्टर भी हैं। केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख बताने के लिए
सर्वदलीय सांसदों के 7 डेलीगेशन बनाए हैं, 7 ग्रुप हैं ये डेलीगेशन दुनिया के बड़े देशों, खासकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के सदस्य देशों का दौरा करेंगे, जो उनके मेंबर हैं। शशि थरूर के नाम पर विवाद अवश्य हुआ। कांग्रेस से एकमात्र सांसद शशि थरूर का नाम शामिल है, जबकि सेंटर ने 4 नामों की डिमांड की थी और 4 नाम उनको भेजे गए थे। कांग्रेस ने कहा कि उसने शशि थरूर का नाम नहीं दिया था। पार्टी की तरफ से 4 सांसदों का नाम दिया गया था, जिसमें आनंद शर्मा जो कि स्टेट फॉर फॉरेन मिनिस्ट्री वो रहे हैं, गौरव गोगोई जो आसाम के चीफ मिनिस्टर उनके ये बेटे हैं, डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन और राजा बरार का नाम शामिल था। इन चारों को ही केंद्र सरकार ने रिजेक्शन में डाल दिया। थरूर ने कहा कि मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं, डेलीगेशन का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी मिलने पर केंद्र का उन्होंने आभार भी जताया और उन्होंने एक्स पर लिखा कि राष्ट्रीय हित की बात होगी तो मेरी सेवाओं की जरूरत अगर पड़ेगी तो मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं, क्योंकि ये जो इशू है ये राजनीतिक दल की रिप्रेजेंटेशन से ऊपर उठकर वो मानते हैं। उन्होंने कहा कि 8 मई को केंद्र सरकार की तरफ की तारीफ की थी मैंने, और उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान और दुनिया के लिए एक सशक्त और मजबूत संदेश लेकर गया है। अब इसमें एक फेमस यूट्यूबर हैं जिनका ज्योति नाम है, उनको गिरफ्तार किया गया पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में। वो 3 बार पाकिस्तान जा चुकी हैं और उनके यूट्यूब पर, फेसबुक पर काफ़ी फॉलोवर्स भी हैं। यूट्यूब पर उनके 3.77 लाख सब्सक्राइबर हैं, इंस्टाग्राम पे 1.32 लाख फॉलोवर्स हैं और फेसबुक पर 3.21 लाख फॉलोवर्स हैं। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। हिसार पुलिस ने शनिवार को ज्योति को कोर्ट में पेश कर 5 दिन की रिमांड को ले लिया है। पिछले 1 हफ्ते में ज्योति के अलावा हरियाणा से 3 और पंजाब से 3 पाकिस्तानी जासूस अरेस्ट किए गए हैं, उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। 3 बार पाकिस्तान जा चुकी हैं ज्योति। हिसार पुलिस के मुताबिक ज्योति पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के संपर्क में थी। सोशल मीडिया के माध्यम से भारत की गोपनीय जानकारी भेज रही थी। 3 बार पाकिस्तान की यात्रा कर चुकी ज्योति भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की नज़र में थी। ट्रैवल विद जो नाम से यूट्यूब चैनल है उनका सोशल मीडिया पर, वो काफ़ी एक्टिव हैं। फेसबुक और यूट्यूब पर उनके 3 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। पिछले 2-3 साल से वह ट्रैवल विद जो नाम से यूट्यूब चैनल चलाती रही हैं, जिसमें देश विदेश की यात्राओं के वीडियो बनाती थी। पहले वह गुरुग्राम की एक निजी कंपनी में काम करती थी और पाकिस्तान खुफिया अधिकारियों से उनके गहरे संबंध भी रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते में हरियाणा के अलावा पंजाब से भी 3 पाकिस्तानी जासूस को अरेस्ट किया गया है। हिसार पुलिस के मुताबिक 15 मई को डीएसपी जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में एक टीम ने ज्योति के उसके घर से हिरासत में लिया। उसके खिलाफ हिसार सिविल लाइंस थाने में मामला दर्ज किया गया है। केंद्रीय एजेंसियां ज्योति से पूछताछ कर रही हैं। हिसार पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के संपर्क में थी। सोशल मीडिया के माध्यम से वह भारत की गोपनीय जानकारियों को वहां भेज रही थी। 3 बार पाकिस्तान की यात्रा कर चुकी हैं और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के टारगेट पर वो थी।
उनके ऊपर सर्विलांस बना कर रखा गया था। ज्योति 2 बार सिख श्रद्धालुओं के जत्थे के साथ पाकिस्तान गई। इसके अलावा एक बार वह करतारपुर साहिब कॉरिडोर के जरिए वहां गई। अब ये सिविल लाइंस थाने के जांच अधिकारी के साथ उनकी एक फोटो भी डाली गई है। ज्योति करतारपुर साहिब कॉरिडोर के जरिए भी एक बार पाकिस्तान गई थी। इनसे जुड़ा वीडियो ज्योति ने 10 सितंबर 2022 को अपने YouTube चैनल पर अपलोड भी किया था। पाकिस्तान के लाहौर में लोकल फूड वो खाती हुई नजर आती हैं और यह तस्वीर 16 मार्च 2025 को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की थी। उन्होंने BA तक की पढ़ाई की है, उम्र 33 साल है, घर हिसार के न्यू अग्रसेन कॉलोनी में है, अब विवाहित हैं, ज़्यादातर दिल्ली में रहती हैं। 6 मई को वो हिसार से दिल्ली गई थी। उनके पिता हरीश कुमार मल्होत्रा बिजली निगम से रिटायर्ड हैं। ज्योति का पासपोर्ट 22 अक्टूबर 2018 को बना था, 21 अक्टूबर 2028 तक वैध है। ज्योति और उनके पिता के खिलाफ पुलिस में कोई पुराना मामला दर्ज नहीं है। ज्योति सोशल मीडिया पर एक्टिव है। फेसबुक और यूट्यूब पर भी उनके 3 लाख से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं। पिछले 2-3 सालों से वह ट्रेवल विद जो नाम से यूट्यूब चलाती रही हैं, जिसमें देश विदेश की यात्राओं की वीडियो बनाकर वो पोस्ट किया करती थी। गुरुग्राम की एक निजी कंपनी में काम करती थी, लेकिन कोविड के दौरान उन्हें नौकरी से हटा दिया गया था। इसके बाद वह ब्लॉगर बन गई। अब पाकिस्तान के एजेंट से संपर्क में कैसे आई, ये बात 2023 में से जासूसी का उनके ऊपर शक किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2023 में ज्योति ने पाकिस्तान की यात्रा की थी। ये यात्रा उसने उच्चायोग के जरिए वीज़ा लेकर की थी। इस दौरान ज्योति की मुलाकात पाकिस्तान हाई कमिश्नर के कर्मचारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से हुई थी, जिसके साथ उसके गहरे संबंध बन गए। दानिश के माध्यम से ज्योति की पहचान पाकिस्तान खुफिया एजेंसियों के अन्य एजेंटों से कराई गई, जिनमें अली एहसान और शाकिर उर्फ राणा शहबाज। इन्होंने अपना नाम, जो इनका नाम है, वो फ़ोन में जाट रंधावा के नाम से सेव किया हुआ था, शामिल हैं। एजेंट के संपर्क में रही ज्योति। इन एजेंटों के साथ व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट जैसे एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स के जरिए संपर्क में रही। वह न केवल पाकिस्तान के पक्ष में सोशल मीडिया पर सकारात्मक छवि पेश कर रही थी, बल्कि उसने संवेदनशील जानकारियां भी साझा की। ज्योति को दानिश और उसके सहयोगी अली एहसान के जरिए पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों PIO से मिलवाया गया, जिन्होंने पाकिस्तान में उसके आने जाने और रहने की व्यवस्था की, यानी उनका खर्चा भी दिया गया। उसने पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों के साथ गहरे संबंध बनाए। हाल ही में उसके साथ इंडोनेशिया के बाली द्वीप की यात्रा भी की थी। दानिश को इसी महीने भारत छोड़ने को कहा गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एहसान और रहीम उर्फ दानिश को जासूसी में शामिल होने के आरोप में 13 मई 2025 को सरकार ने परसोना नॉन ग्राटा घोषित किया था और उसे देश छोड़ने के आदेश दिए गए थे। ज्योति को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वह सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान की सकारात्मक छवि पेश करे, उनकी फेवर में, मतलब कि कुछ बातें लिखे, कोई फ़ोटो छापे। तो पाकिस्तान उसका इस्तेमाल भारत के विरुद्ध प्रचार और जासूसी गतिविधियों के लिए कर रहा था। उनके पिता ने कहा है कि पुलिस ने हमारे मोबाइल, लैपटॉप जब्त किए हैं। ज्योति मल्होत्रा के पिता हरीश मल्होत्रा ने कहा, पुलिस ने ये बताया है कि वह पाकिस्तान गई थी। इससे पहले वीज़ा वगैरह भी मंगवाए गए थे, पासपोर्ट भी है, फिर भी लड़की को पकड़कर ले गए। पुलिस गुरुवार 15 मई को आई थी। उन्होंने घर का सामान भी खंगाला था।
मेरा और मेरे भाई का फ़ोन, लैपटॉप, बैंक की पासबुक भी ले गए थे। मैं ज्योति से मिला, उसने कहा कि मेरे पास कुछ भी गलत नहीं है। तो ये जो बात कही जा रही है वो कहाँ तक उचित अनुचित है, ये इन्वेस्टिगेशन में सामने आ जाएगी। एक दो बार मैं वहाँ गई, जिनके घर रही पाकिस्तान में, उन सहेलियों से बात करती थी। एक हफ्ते से वह हिसार में रह रही थी। हरियाणा और पंजाब में पकड़े गए बाकी जासूसों के बारे में भी हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। नूह के राजा का गांव से 17 मई को पुलिस ने अरमान नामक युवक को गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक अरमान ने पाकिस्तानी एजेंटों के निर्देश पर भारतीय सिम कार्ड उपलब्ध कराए थे। 2025 में डिफेंस एक्सपो की साइट का दौरा किया था। 2023 में भारत स्थित पाकिस्तानी एम्बेसी के अधिकारी के संपर्क में था, उसे खुफिया जानकारियां भेज रहा था। पुलिस को अरमान के पास एक फ़ोन मिला है, उसे कोर्ट में पेश करके 6 दिन की रिमांड पर लिया गया है। और पानीपत से नौमान आईएसआई के हैंडलर के लिए भी मुखबरी कर रहा था। पानीपत पुलिस ने 14 मई को पाकिस्तानी जासूस नौमान इलाही को गिरफ्तार किया था। वह मूल रूप से यूपी का कैराना का रहने वाला है। वह पानीपत में अपनी बहन के घर आता जाता था, यानी पानीपत में उनकी बहन की शादी हुई थी। पुलिस के मुताबिक नौमान आईएसआई के हैंडलर इकबाल उर्फ काना के लिए मुखबरी करता था, वीडियो बनाकर भेजता था। पुलिस जांच के मुताबिक उसने हरियाणा और पंजाब के कई संवेदनशील जगहों की जानकारियां आतंकवादियों को दी थी। 8वीं तक पढ़ा हुआ नौमान पिता एहसान इलाही पासपोर्ट बनाता था। 5 साल पहले पिता की मौत हुई तो नौमान ने यह काम शुरू कर दिया। पाकिस्तान और दूसरे मुस्लिम देशों में जाने वाले लोगों ने उनसे पासपोर्ट बनवाए, यानी उनके द्वारा पासपोर्ट बनवाए गए। इसी दौरान वह आतंकियों के संपर्क में आ गया और एक कैथल के देवेंद्र सिंह आईएसआई एजेंट को भी जानकारी भेज रहा था। कैथल पुलिस ने 16 मई को पाकिस्तानी जासूस देवेंद्र सिंह उम्र 25 वर्ष गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान में सिख धार्मिक स्थलों के दर्शन करने गया था, जहां उसे एक युवती ने उसे हनी ट्रैप में फंसा लिया। इसके बाद उसे 7 दिन तक अपने पास रखा। युवती ने उसे पाकिस्तान में जासूसी की ट्रेनिंग दिलाई। फिर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के 5 एजेंटों के साथ संपर्क करा दिया गया। युवती ने उसे लालच दिया कि अगर वह खुफिया सूचनाएं देता रहेगा तो उसकी फ्रेंडशिप और उसकी खूबसूरत युवतियों से मुलाकात कराई जाएगी। इसके अलावा उसे रुपए भी मिलेंगे। युवक लालच में आ गया और सेना से जुड़ी जानकारियां भेजने लगा। युवक ने हथियारों के साथ सोशल मीडिया पर फोटो डालने के बाद कैथल के गुहाला थाने में केस दर्ज कर पकड़ा था, मगर पूछताछ में खुलासा हुआ कि वह पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। पंजाब की मलेरकोटला पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पंजाब के मलेरकोटला में महिला समेत 2 लोगों को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक महिला गजला फरवरी 2025 में वीज़ा लगवाने के लिए दिल्ली स्थित पाकिस्तानी एम्बेसी में गई थी, जहां उसकी मुलाकात एक पाकिस्तानी अधिकारी से हुई। उसके बाद गजला उसकी सोर्स बन गई और भारत के बारे में संवेदनशील जानकारी बताने लगी। एम्बेसी के अधिकारियों ने यह जानकारी आगे पाकिस्तान सरकार को दी। इस जानकारी के बदले पाकिस्तानी अधिकारी ने गजला को ऑनलाइन रुपए भेजे। इस मामले में महिला के खिलाफ 8 मई को बीएनएस की धारा 152, सीक्रेट एक्ट 1923 की धारा 345 के तहत केस दर्ज किया गया है। इसके बाद 8 मई को उसे नई दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान गजला ने माना है कि 23 अप्रैल को जानकारी देने के लिए पाकिस्तानी अधिकारियों से मिलने गई थी। मार्च 2025 में पाकिस्तानी अधिकारियों के कहने पर एक और व्यक्ति से यूपीआई के जरिए 10,000 रुपये उसको दिए गए थे। पाकिस्तानी अधिकारी ने बताया कि वह व्यक्ति उसका सोर्स है जो उसे भारत की जानकारी देता है।
9 मई को उस व्यक्ति को, जो जिनका नाम यामीन मोहम्मद है, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को कोर्ट में पेश कर 12 मई तक रिमांड लिया गया था। इस मामले में अभी जांच चल रही है। गुजरात एटीएस ने जालंधर से जासूसी करते पकड़ा। जालंधर पुलिस की मदद से 16 मई को पाकिस्तानी जासूस मोहम्मद मुर्तजा अली को जालंधर के भार्गव कैंप क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। आरोपी मुर्तजा बिहार का रहने वाला है और वर्तमान में गांधीनगर में किराए के मकान में रह रहा था। जांच में खुलासा हुआ है कि अली ने हाल ही में 25 मरले का प्लॉट खरीदा था। यहाँ वह 1.5 करोड़ रुपए से कोठी बना रहा था। पुलिस ने उसके बैंक खातों की जांच की तो 1 महीने में 40 लाख की संदिग्ध, डाउटफुल जिसको कहते हैं, लेन देन का पता चला। मुर्तजा ने भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान एक ऐप बनाया था जिसके जरिए वह भारतीय न्यूज़ चैनलों का डेटा और देश के आंतरिक हालातों की खबर पाकिस्तान भेज रहा था। इसके बदले में उसे पाकिस्तान से मोटी रकम मिलती थी। आरोपी के पास 4 मोबाइल, 3 सिम कार्ड बरामद हुए हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध के कई संदिग्ध वीडियो और न्यूज़ के लिंक और फ़ोन नंबर भी उसके पास से मिले हैं। मुर्तजा अली, गुजरात की एटीएस ने उसे जालंधर के भार्गव कैंप से गिरफ्तार किया था। नूह में भी एक गिरफ्तारी हुई है। पाकिस्तान जासूस गिरफ्तार पाकिस्तान के एजेंट को मुहैया कराए गए थे सिम कार्ड, डिफेंस साइट का दौरा किया। ये हमने आपको अभी बताया है। हरियाणा के नूह में पुलिस ने एक युवक को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के शक में गिरफ्तार किया। आरोपी युवक सैन्य सुरक्षा से जुड़ी जानकारी पाकिस्तान को मुहैया कराता था। पुलिस ने आरोपी युवक को कोर्ट में पेश कर 6 दिन का रिमांड हासिल कर लिया है। हरियाणा से पकड़े गए पाकिस्तानी जासूस ने खुलासा किया है कि पंजाब से पाकिस्तान गया, युवती ने उसको हनी ट्रैप में फंसा लिया, ट्रेनिंग दिलाकर पैसा और लड़कियों का लालच दिया गया। तो ये थी हमारी पूरी रिपोर्ट जो देश के गद्दारों के विषय में थी। और जो भी इस प्रकार का कुत्सित कुकर्म करेगा उसको भारत छोड़ने वाला नहीं है और छोड़ना भी नहीं चाहिए। मेरा मत ये है कि वो किसी जाति, धर्म, संप्रदाय से आता हो, इस बात की परवाह किए बिना जो उसने भारत के खिलाफ अमानत में खयानत करने का काम किया है, तो मुझे लगता है ऐसे व्यक्ति को समाज में रहने का कोई हक नहीं है। उसको एक ऐसी जगह डाल देना चाहिए जहां से उसकी सूचना भी किसी को ना मिले। जो भारत से गद्दारी करेगा, भारत के विरुद्ध जाएगा, भारत की संप्रभुता, अखंडता को अक्षुण्ण नहीं रहने देगा, हम उसके सख्ती से खिलाफ हैं। हम उसका डटकर विरोध करते हैं और हमारा मानना ये है कि इस प्रकार के जो लोग हैं उनको छोड़ना नहीं चाहिए। जो भी भारत के विरुद्ध जासूसी करेगा उसको घेर लेना, उसको सजा देना, उसके बारे में एविडेंस तैयार कर कोर्ट में पेश करना और उसको सजा दिलाना, ये अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। इसी के साथ हम आपसे विदा चाहेंगे। एक बार फिर से प्रार्थना कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसके साथ ही बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं ताकि सूचनाएं आपको मिलती रहें। आज की इस वार्ता के बाद हम आपसे विदा लेंगे। आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।